नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रसायन विज्ञान में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, या फिर जनरल साइंस में किस प्रकार से आप दैनिक पाठ योजना बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले कॉलेज से डायरी मिलती है आपको दैनिक पाठ योजना की, और उसमें या तो फॉर्मेट बना हुआ होता है या फिर फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता है, तो आपको फॉर्मेट बनाना होता है। तो फॉर्मेट इस प्रकार से बनाना होता है। और सबसे पहले दिनांक लिखनी होती है आपको, फिर कक्षा, फिर कालांश, फिर विद्यालय का नाम जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है, फिर समय अवधि भाई 30 से 40 मिनट तक रहती है एक दैनिक पाठ योजना में। संबंध इकाई विषय है विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान ले सकते हो। पाठ्य क्रमांक है 2। प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए पाठ्य प्रकरण है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। अवबोध विद्यार्थी डीएनए के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए की तुलना अन्य से कर सकेंगे। ज्ञान उपयोगी विद्यार्थी डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। कुशल विद्यार्थी डीएनए से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि विद्यार्थी डीएनए से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री को अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति विद्यार्थी डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सके। इसके बाद सहायक सामग्री आती है। सहायक सामग्री में आपको लेना होता है चौक, रंगीन चौक, लपेट फलक, चार्ट, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान विद्यार्थी डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं आपको, जिसमें प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता होना जरूरी है और सरल से कठिन की ओर होने जरूरी है। छात्र अध्यापक क्रियाएं विद्यार्थी क्रियाएं कोशिकाओं के केंद्रक में मिलने वाली कुंडली नुमा संरचना कहलाती है। गुणसूत्र गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। जीन जीन किसका एक खंड है? डीएनए का। डीएनए की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। अच्छा तो विद्यार्थी, आज हम डीएनए के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है, यानी पाठ का विकास। अध्यापन बिंदु छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र छात्र क्रियाएं, श्यामपठ सारांश और विधि पर विधि। पहला अध्यापन बिंदु है डीएनए का रासायनिक संगठन। इसके लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। डीएनए का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है? 3 प्रकार के। इन तीनों प्रकार के अणुओं का नाम बताइए। फॉस्फेट्स समूह, शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक। शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बताइए। तो ये हो जाएगा निरुत्तर। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। डीएनए की संरचना में 5 कार्बन शर्करा। डीएनए की संरचना में 5 कार्बन की शर्करा, जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं, पाई जाती है, तथा इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। यह निम्न प्रकार के होते हैं। यूरिन में एडमिन तथा गवानिन, जबकि पायरिमिडिन क्षारकों में थायमिन तथा साइटोसिन को सम्मिलित करते हैं। और ये श्यामपट्ट पर आपको लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनकर तथ्य को समझेंगे। इसके बाद 2 बोध प्रश्न करने हैं। 5 कार्बन वाली शर्करा का नाम बताइए। डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में पाए जाने वाले 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारकों के नाम बताइए। प्यूरीन व पिरामिडीन। डीएनए की आणविक संरचना। विकासात्मक प्रश्न। प्रस्तुत मॉडल किससे संबंधित है? डीएनए की आणविक संरचना। चित्र में प्रदर्शित डीएनए की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। इस डीएनए की सर्पिलाकार संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन करना है। इस प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु 2 बहुलक अणुओं की बनी। तो ये चित्र दिखाना है, ये बना के, और इसी के आधार पे क्वेश्चन करने थे। जो विकासात्मक प्रश्न है वो बहुलक अणुओं की बनी हुई सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना है। यह अपने अक्ष के दाईं ओर घूमी रहती है। इसकी बाहरी संरचना डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फास्फेट अणुओं की बनी होती है। नाइट्रोजनी क्षारक रीढ़ के भीतर क्रमबद्ध रूप में मिलती है। इसमें एडेनाइन के साथ थायमिन हाइड्रोजन के द्विबंध एटी द्वारा एवं साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिबंध जीसी द्वारा ग्वानिन से आबंधित होती है। प्रतिकृति होते समय ये दोनों चेन खुल जाती है। डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा डीएनए अणु की एक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तथ्य को समझेंगे एवं श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। बोध प्रश्न। डीएनए का अणु का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। डीएनए अणु के इस कुंडल की लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में यौगिकों के समायोजन की प्रक्रिया। विकासात्मक प्रश्न। डीएनए अणु का निर्माण कितने प्रकार के अणु से होता है? 3 प्रकार। इन 3 अणुओं के नाम बताइए। फास्फेट्स, शर्करा, नाइट्रोजन। यह तीनों अणु आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं? निरुत्तर। छात्र अध्यापक कथन। डीएनए के निर्माण में फास्फेट समूह, शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक का समायोजन निम्न पदों में होता है। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जब एक फास्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। न्यूक्लियोसाइड। एक नाइट्रोजन क्षारक डीऑक्सी राइबो शर्करा से मिलने से बना अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एवं डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में समायोजित होकर एक बड़ा अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। फास्फेट समूह है वह न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। कई हजार न्यूक्लियोटाइड के समायोजन से बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसके बाद पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न करने हैं आपको। डीएनए अणु में पाई जाने वाली शर्करा है। ऑप्शन देने इसके लिए 4। डीएनए अणु का मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? इसमें भी ऑप्शन देने हैं। डीएनए अणु खालिस्तान से बना होता है। चौथा, डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सत्य या असत्य है? 5वां, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? इसके बाद अंत में एक गृह कार्य प्रश्न देना होता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल की संरचना को सचित्र वर्णन करो। इस तरह से आपकी पूरी दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट हो जाती है। विषय है विज्ञान, प्रकरण है डीएनए, और यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के या फिर जो प्रधानाचार्य है उनके, और जो जिस दिनांक को प्रस्तुत किया आपने स्कूल में वो दिनांक आ जाती है, जिस कक्षा में प्रस्तुत किया वो कक्षा आ जाती है। इस तरह से दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।